नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ मौजूदा संघर्ष यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अमेरिका और इजराइल जैसी रणनीति अपनाई है, और अपनाई है तो क्यों अपनाई है। भारत युद्ध की टेक्निक बदल चुका है। पाकिस्तान अभी भी झूठी बातें करने, कटोरा लेके निकलने और बिना किसी टारगेट के हमले करने की अपनी नीति पे कायम है। तो 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला करके देश के 26 निर्दोष लोगों को जिस तरह से धर्म के आधार पे चुन चुन के मारा गया, उसमें भारत की प्रतिक्रिया जिस तरह से सामने आई, उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत पुरानी रणनीति पे नहीं, नई दिशा में आगे बढ़ा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से के ओर से जो प्रशासित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर, वहाँ एयर स्ट्राइक की। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जो इस हमले के लिए जिम्मेदार थे। तो बड़ी चीज़ ये है कि इस बार भारत ने वही रास्ता चुना है जो अक्सर अमेरिका और इजराइल जैसे देश चुनते हैं। वी विल स्ट्राइक एट विल, यानी जब जरूरत हो, बिना मंजूरी, इंटरनेशनल मंजूरी या थर्ड पार्टी के मध्यस्थता के सीधा जवाब, सीधी बात, नो बकवास। विज्ञापन चलता है और उसी विज्ञापन के तहत मोदी की टीम ने जवाब दिया है। क्योंकि अब एक चीज तो क्लियर हुई है कि भारत की जो पारंपरिक नीति है वो पहले ऐसी नहीं थी। 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सबूत दिए, संयम रखा, कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। यही नहीं, भारत के सबसे बड़े मान बिंदु भारतीय संसद पे जब हमला हुआ उसके बाद भी सरकार का यही रुख था। लेकिन 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने एलओसी पे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, और 2024 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक और साहसिक कदम उठाया। अब भारत यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान की धरती से कोई आतंकी हमला होगा तो इसका जवाब सीधा और पारंपरिक सैन्य ताकत से दिया जाएगा। क्योंकि अब भारत सिर्फ बयान नहीं देता, एक्शन लेता है। पहले जो होता था उसमें यह था कि भारत पे जब भी आतंकी हमला हुआ तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाता, समर्थन जुटाने में लग जाता। अब भारत सीधे जवाब देता और बाद में बताता है कि ऐसा कर दिया यार, क्यों किया। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं, एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन यानी कि एक नई जो नीति है वो है भारत की सुरक्षा को लेकर। अब भारत कह रहा है हमें मालूम है कि हमला किसने किया और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस रणनीति में किसी थर्ड पार्टी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ या अदर किसी मंच की वैश्विक सहमति की जरूरत नहीं मानी जा रही। यह सोच जो है भारत से पहले 2 देशों की नजर आई है, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। तो जहां हमला हुआ सीधा जवाब भी दिया जाएगा। तो अब बड़ी चीज ये है कि वो सवाल आपके मन में उपजना भी चाहिए कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, तो क्या ये नई रणनीति जो है वो परमाणु खतरे को दरकिनार करती है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। ये वही मई महीना है जिस महीने में परमाणु परीक्षण किए गए थे भारत में। बुद्ध मुस्कुराए, याद होगा आपको। 12 मई को बुद्ध जयंती भी है। अहिंसा परमो धर्म जो है वो बुद्ध का संदेश रहा है, और भारत ने परमाणु परीक्षण इन्हीं महीनों में किए। तो बड़ी चीज ये है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं उनके दिए गए डेटा के अनुसार कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 जो है वो परमाणु हथियार हैं, और दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। ऐसे में सीधे युद्ध से बचना दोनों देशों की प्राथमिकता होगी। क्योंकि भारत की ओर से जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि परमाणु हथियार सिर्फ एक लिमिटेड डिटरेंस है, ये आतंकवादी हमले नहीं रोक सकते, और भारत आतंकी हमले के जवाब में पारंपरिक ताकत का प्रयोग करेगा। क्योंकि परमाणु बम जब गिरेगा तो ये नहीं देखेगा कि सामने सैनिक है या आम नागरिक हैं, सामने आतंकी है या कोई बच्चा या मासूम है, वो भले भारत में गिरे भले पाकिस्तान में गिरे। ऐसे में भारत जो है वो एक तरीके से अपने भारत के जो मजबूत पक्ष हैं, क्योंकि चाहे वो एयरफोर्स देख लो या भारत का पाकिस्तान से कई गुना मजबूत पक्ष भारत की नेवी है, तो सैन्य और आर्थिक रूप से भारत का पलड़ा भारी है।
तो भारत यह मान रहा है कि जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियार की चिंता किए बिना भी जवाब दिया जाएगा। ऐसे में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। भारत के पास आज अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का समर्थन है और पाकिस्तान की जो ग्लोबल सिचुएशन है वो पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है। यही कारण है कि भारत जब एक्शन लेता है तो अधिकतर देश उसका खुल के विरोध नहीं करते। कई देश समर्थन भी करते हैं, जैसे इजराइल है, और कई देश चुपचाप समर्थन करते हैं। और भारत ने सीधे तौर पे कहा है कि साहब सीधा मामला है, तीसरे पक्ष की भूमिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की यह पुरानी नीति रही है कि थर्ड पार्टी को बीच में लाओ, मध्यस्थता कराओ, आप पंगा कर लो, पहले अपनी ओर से जो करना है, अपने लेवल पे जो हंगामा करना है कर दो, और फिर बाद में आप मध्यस्थ कीजिए। यानी आप 47 को देखिए, जब यूएन को मध्यस्थ बनाया गया था, 65 में अमेरिका को मध्यस्थ बनाया गया था, 71 के अंदर 65 में सोवियत संघ को, 71 में शिमला समझौता हुआ, और ये कई देशों को मध्यस्थता करवाने की वो नीति पे ले आता है। और भारत जो है वहाँ अपनी जो सामरिक जीत है उसको लगभग खोता हुआ सा नजर आता है। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया कि अब थर्ड पार्टी नहीं चलेगा, सीधा मामला होगा। और इस बार के संघर्ष में भारत ने थर्ड पार्टी कोई परवाह नहीं किया है, और भारत ने साफ कहा है कि भाई ये न्यू इंडिया है और इसकी रणनीति इसी तरह की है। अब इसमें संदेश क्या है? बड़ी चीज ये है कि भारत ने सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अन्य इलाकों को भी निशाना बनाया है। अब यह सिर्फ एक जवाब नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। भारत की ओर से बताया गया है कि भारत सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं है, और भारत जो है उसके पास दीर्घकालिक सैन्य क्षमता है। भारत अब किसी भी हिस्से में जाके हमला कर सकता है जहां से आपकी आतंकी गतिविधियां चल रही हों। बड़ी चीज ये है कि भारत अब आतंकी हमलों के जवाब में सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं करता, एक्शन भी करता है। भारत अब थर्ड पार्टी की मध्यस्थता को नहीं मानता। भारत की नीति अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों के जरिए ये साफ है कि हम सिर्फ सहने वाले लोग नहीं हैं। भारत अब एक वैश्विक शक्ति की और बढ़ रहा है, यानी वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अमेरिका और इजराइल की रणनीति पे चल रहा है। तो बड़ी चीज़ ये है कि क्या अगर आने वाले समय में पाकिस्तान की धरती से फिर कोई हमला होता है तो क्या भारत ऐसा ही जवाब देगा? अब यही भारत की नीति का हिस्सा है। आपका क्या मानना है? क्या भारत की यह नीति सही दिशा में है? क्या इससे भारत की सुरक्षा मजबूत होगी या परमाणु हमले का खतरा और बढ़ेगा? कमेंट पे अपनी राय साझा करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।